प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, ये जीवन जो मिला है मनुष्य जन्म का, हमारी अनंत अनंत पुण्यवानी का उदय है। पुण्यवानी की उदय की बात है जो हमें ये जीवन मिला है। मृत्यु जो मिलता है जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है, वो उसकी बात होती है। आयुष्य की समाप्ति की बात जीवन का समापन, मतलब सांसों की जो श्रृंखला है वो टूट जाती है। हमें सांस भी गिनती की मिली हुई है। एक श्वास भी हम आयुष्य के दरमियान जो मिली हुई सांसें हैं, ना ज्यादा ले सकते ना कम ले सकते। मृत्यु जब आयुष्य की डोर समाप्त हो जाती है, आयुष्य की डोर जब टूट जाती है, तो मृत्यु का वरण हो जाता है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहना, यह हमारे अच्छे कर्मों की बात होती है। तो दोस्तों, कर्म हमेशा हमें अच्छे करने हैं, सच्चे करने हैं, जिससे कि लोगों को एक प्रेरणा भी मिले और वे भी कुछ न कुछ नसीहत लेके इस मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक बनाए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, एक डॉक्टर साहब, जैसे ही उनको उनके अस्पताल से फोन आया, वे बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए अपने अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के पास लगभग जितना तेजी से भाग सकते थे भागते हुए जाने लगे। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो पारिवारिक जन जो खड़े थे, जिनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, वे डॉक्टर साहब को देखते ही टूट पड़े। तुम कैसे डॉक्टर हो? आधे घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। मेरा बेटा जिंदगी और मौत के झूले के अंदर झूल रहा है। बाकी के रिश्तेदार भी टूट पड़े, बरस पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा, प्लीज आप मुझे देरी मत कीजिए, अंदर जाने दीजिए, मुझे अपनी ड्यूटी निभाने दीजिए। अरे क्या तुम ड्यूटी निभाओगे? हमें यदि पता रहता तो इस अस्पताल में ही नहीं हम आते। जो अनाप शनाप बोलना था बोलते रहे। डॉक्टर साहब ने परवाह नहीं किया और सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि यह ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन था कि सचमुच में यदि डॉक्टर साहब समय पर नहीं पहुंचते तो शायद ये लड़का हमेशा हमेशा के लिए परिवारजनों के लिए चला जाता। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, डॉक्टर साहब बाहर आए, फिर से ये लोग, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा लड़का, क्या हुआ उसको, ठीक तो हो जाएगा ना, 10 सवाल पूछने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे प्लीज जाने दीजिए, आपका लड़का अब सुरक्षित है, खतरे से बाहर आ गया है और बहुत जल्द रिकवर कर लेगा। बाकी का सब कुछ आपको नर्स बता देगी। और वे भागने लगे। अरे कैसे बदतमीज डॉक्टर है ये। दूसरा कोई उनका लड़के का चाचा मामा जो भी था बोलने लगा, हमें तो यहां आना ही नहीं चाहिए था, ये कितना घमंडी है, ढंग से बात नहीं करता है, किस बात का अहंकार है इसको। अरे राजा रावण का भी अहंकार नहीं चला तो इसका क्या टिकेगा। ये बस पैसा ऐंठने के लिए रहते हैं और कुछ भी नहीं। अनाप शनाप बोले जा रहे थे। डॉक्टर साहब ने परवाह नहीं की और वे सीधे जितनी तेजी से भाग सकते थे वापस भागे, अपनी गाड़ी तक आए और फटाक से अपने घर की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगे। इधर जैसे ही नर्स आई तो नर्स ने कहा, आपका बेटा आप खतरे से बाहर है, आप चिंता मत करो। अरे वो तो ठीक है, पर ये डॉक्टर है क्या, क्या है, कसाई है, सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करता है क्या?
इतनी देरी से पहली बात तो आया, और आया, ऑपरेशन किया और वापस भग गया। हमसे पेशेंट के परिवार वालों को कम से कम सांत्वना के 2 शब्द दे ताकि वो रिलैक्स हो जाए। ऐसा डॉक्टर तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। भगवान ने भी हमें कहां से, हमारी यदि परिस्थिति ऐसी अच्छी रहती और इमरजेंसी नहीं रहती ना, हम यहां कभी भी नहीं आते। हमारी तो मजबूरी थी जो आपके अस्पताल में हमको आना पड़ा। वो लोग भी नर्स को सुनाने लगे। नर्स ने कहा सुनो तो सही, आज सवेरे ही इन डॉक्टर साहब का इकलौता लड़का एक्सीडेंट के अंदर मर गया है, पर हमारी ड्यूटी थी ऐसा क्रिटिकल केस जो कि खतरनाक है, कभी भी मतलब ज्यादा विलंब किया तो जा सकता है, आपके बेटे की जान बचाने के लिए हमने फोन किया कि डॉक्टर साहब, हमें विश्वास था कि डॉक्टर साहब शायद नहीं आएंगे क्योंकि उनके घर के अंदर ही उनका खुद का बेटा मर गया है। हमें तो ताज्जुब हो रहा है, इतने अच्छे डॉक्टर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फटाफट आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो, ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाओ और ऑपरेशन की सारी तैयारी करके रखो जब तक मैं नहीं पहुंचता हूं। और हमने वो कर दी थी। और अब सूर्यास्त के बाद में सनातन धर्म के अंदर शव को जलाया नहीं जाता है, इसीलिए वो भाग कर गए ताकि वे अपने बेटे को अंतिम संस्कार कर सके। आप डॉक्टर साहब के लिए ऐसा मत कहिए। अब बारी इन लोगों की थी रोने की। अरे देवता आदमी डॉक्टर के पास आए, इसीलिए हमारा बच्चा बच गया है। अब सोच बदल गई। दोस्तों, काम कुछ ऐसे करो जिससे कि लोगों के दिल के अंदर हम हमेशा हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि जो जीवन मिला है, आयुष्य मिला है, जिंदगी मिली है, तो मौत भी सुनिश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा भी, पर लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो कुछ अच्छे काम करते चले जाए जिससे कि युगों युगों तक लोग हमें याद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।